वजह से रॉकी घर में रहते हुए बिल्कुल पक चुका था। आखिर अभी अभी कुछ 7-8 महीने पहले उसकी नौकरी लगी थी और अभी उसे मौका मिला था अपने पैसों से ऐश करने का। पार्टीज, शॉपिंग, गेमिंग और ऑफ कोर्स लड़कियां। लॉकडाउन से पहले उसकी 3-4 लड़कियों से एक साथ डेटिंग चल रही थी, पर अब वो भी सभी बंद पड़ी थी। आजकल या तो उनसे फोन पे बातें या कभी कभी वीडियो चैट। साथ ही वो लव चैट नाम के वेबसाइट पर कभी कभी जाता था और इंटरनेट पर रैंडम लड़कियों के साथ वीडियो चैट पर मजे करता। लड़कों की भाषा में कहे तो एक नंबर का चालू था ये रॉकी। दिखने में वो काफी अच्छा था, एक अच्छी जॉब भी थी। वो एक 2 बेडरूम के फ्लैट में अपने ऑफिस के दोस्त के साथ रहता था, मगर उसका फ्लैटमेट लॉकडाउन की वजह से अपनी मासी के घर चला गया था। एक दिन रॉकी को लव चैट पर किसी अननोन अकाउंट से एक मैसेज आया। हे, अकेले हो? मुझसे बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना हम बात करें? उसने वो देख के रिप्लाई किया, यस ऑफ कोर्स। इससे पहले कि वो कुछ और टाइप करता, उस अकाउंट से उसे लव चैट कॉल रिक्वेस्ट आने लगा। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया कि ये कोई स्कैम तो नहीं, मगर फिर भी उसने कॉल आंसर किया। हेलो, कौन? हाय, मैं रॉकी। तुम कौन? मतलब तुम्हारा नाम क्या है? अभी स्क्रीन पे पूरा अंधेरा था और दूसरी तरफ से सिर्फ उस लड़की की आवाज आ रही थी। हाय, मेरा नाम 31 है। 31? ये कैसा नाम है? एक्चुअली मैं अपना नाम तभी तुम्हें बताऊंगी अगर तुम मुझे अच्छे लगोगे तो, वरना मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे पड़ो। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छे और डिसेंट लड़के से ही बात करूँ। रॉकी को ये सुन के जैसे मजा आ गया। बिना कुछ किए अब लड़कियां खुद ही उससे बात करना चाहती है। उस लड़की यानी 31 की आवाज रॉकी को बहुत सेक्सी लगी। उन्हें बात करते हुए करीब 5-6 दिन हो चुके थे और रॉकी ने एक चीज नोटिस की थी कि 31 के कंप्यूटर से भी कभी कभी पीछे से वही आवाजें आती थी जो इसके घर से, पर काफी धीरे, जैसे कचरे का ट्रक या घंटियों की आवाज या किसी बाइक के गुजरने की आवाज। रॉकी को लगने लगा कि ये लड़की पक्का वो पीछे वाली ओएसिस सोसाइटी में रहती है। वहां पर एक लड़की रहती थी जो काफी हॉट थी और रॉकी काफी बार उसे छत से या पीछे जॉगिंग करते वक्त भी देख चुका था। उसको वो काफी पसंद थी, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। एक दिन 31 से बात करते वक्त रॉकी ने पूछा, अच्छा तुमने ओएसिस सोसाइटी का नाम सुना है? हाँ, क्या? नहीं। 31 जैसे ये सवाल सुनकर थोड़ा घबरा गई। रॉकी समझ गया कि ये ओएसिस सोसाइटी में या फिर यहीं आसपास रहती है। वो बस अंदर से मना रहा था कि ये वही ओएसिस वाली लड़की हो जिसके बारे में वो सोच रहा था। रॉकी ने फिर उसे पूछा, तुम्हारा रंग गोरा है, नीली आंखें, हाइट करीब 5 फुट 6 इंच है और तुम्हारे पास एक ब्लू कलर की गाड़ी है ना? ये सुनते ही दूसरी तरफ एकदम शांति हो गई और वो बस जैसे थोड़ा घबराते हुए, हाँ नहीं तो क्या बोल रहे हो? ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर कॉल बैक नहीं किया। शिट यार, क्या जल्दी थी यार तुझे, उसने बोला था ना जल्दी बताएगी। 3 दिन बाद रॉकी अपने बेड पे लेटा हुआ था तो शाम 7 बजे 31 का कॉल आया। रॉकी ने तुरंत उठाया और बोला, हेलो सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा ही पूछने लग गया था तुम्हारे बारे में। तूने बोला भी था कि जल्दी बताऊंगी अपने बारे में, अपना नाम और अपना चेहरा भी, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो सोच रहा था कि तुम नहीं सॉरी तो मुझे होना चाहिए था। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है जो हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे अपने बारे में सब बताना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है रॉकी,
नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम कहाँ रहती हो। मुझे पता नहीं क्यों, मगर मुझे लग रहा है कि तुम मेरी कॉलोनी के आसपास रहती हो। पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। चलो, आज हम लोग अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपना चेहरा, नाम और कहाँ रहती हूँ वो सब बताती हूँ। चलो, अपना कैमरा ऑन करो। मैं भी करती हूँ। सच्ची? रॉकी ने इधर से अपना कैमरा शुरू किया और लड़की ने उधर से अपना। तभी रॉकी ने जो देखा उससे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। चेहरा लड़की का थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था, पर जो लड़की के पीछे दिख रहा था वो देखकर रॉकी की हालत खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? उसे लड़की के पीछे अपने ही ड्राइंग रूम का मछलियों वाला एक्वेरियम दिखा। एक्वेरियम के साथ वो पेंट, वो किताबें, सब कुछ उसके ड्राइंग रूम का ही था। वो लड़की उसके ड्राइंग रूम से ही बात कर रही थी। जैसे ही रॉकी को इस बात का थोड़ा एहसास हुआ, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथों को कसकर जकड़ लिया। मगर रूम में वो अकेला था। रॉकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह घबराया हुआ था। वो दरवाजा हमेशा लॉक रखता था और उसका घर दिन भर खाली रहता था। फिर ये कैसे हो सकता है? लगता है तुमने अपने घर को पहचान लिया है। अब मेरा चेहरा भी देख ले। उसका चेहरा जैसे पूरा कागज जैसा सफेद, और उनमें आंखों की जगह थे 2 काले गड्ढे। उसके बस 4 ही दांत थे, और वो भी तलवार जैसे नुकीले और मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो गंजी थी और उसकी खोपड़ी भी आधी खुली हुई थी। रॉकी अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे मानो उसके पूरे शरीर को किसी ने बांध के रख दिया हो। और उसने रॉकी के हाथ को इतने जोर से पकड़ लिया था कि उसकी हड्डियां जैसे अब बस टूटने ही वाली थी। रॉकी उस दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद रॉकी के रूममेट ने घर वापस आकर उसके मुर्दा शरीर को देखा। उसने पुलिस को फोन किया। पता चला कि रॉकी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अगले ही दिन किसी दूसरे शहर में आदित्य नाम के लड़के को लव चैट पर किसी अननोन अकाउंट से मैसेज आया। अकेले हो? मुझसे बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना हम बात करें? तो आदित्य ने रिप्लाई किया, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम